पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि यहां से हजारों बेटे बेटियां खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। बता दें कि खेल विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ की लागत से मेरठ के सलावा और केली गांव में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब क्रांतिवीरों की नगरी खेल नगरी बनेगी। पहले की सरकारों में अपराधी अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जों के टूर्नामेंट होते थे, लेकिन अब ऐसे अपराधियों के साथ योगी सरकार जेल जेल खेल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम 21वीं सदी में है। नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व युवाओं पर है। जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा, और जिधर भारत चलेगा उधर पूरी दुनिया चलेगी। युवा नए भारत का नेतृत्व करने वाला है। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार ने 4 शस्त्र दिए हैं: संसाधन, ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, चयन में पारदर्शिता, युवाओं में खेल को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को प्रोफेशनल बनाने का हौसला बढ़े। यही मेरा संकल्प और सपना है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3194 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1156 मरीजों की रिकवरी हुई है। अब दिल्ली में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.59% हो गया है। महाराष्ट्र में आज 11,877 नए कोविड मामले सामने आए हैं और 9 मौतें दर्ज की गई है, जबकि 2,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। अब प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या 42,024 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के फिर आज 50 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 510 हो गई है। केरल में भी जहां कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों में तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 45 नए केस मिले हैं, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 152 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी यानी कि कल से वर्चुअल माध्यम से अब सुनवाई करने का फैसला लिया है। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3194 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बंगाल सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया है। वहीं कल से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी बंद रहेंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50% कर दी गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कहा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दें। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अध्ययन में सामने आई है। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी डोज की तुलना में नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का एक उच्च स्तर प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 290 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में 90, बिलासपुर में 52, कोरबा में 40, रायगढ़ में 37 और दुर्ग में 33 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1273 हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात कर कोरोना संबंधी इलाज व्यवस्था की जानकारी उन्होंने ली। सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी को जानकारी दी कि कुछ शहरों में कोविड केस बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की पूरी व्यवस्था है। सीएम ने सोनिया गांधी को अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन उपलब्धता की भी जानकारी दी। बच्चों के वैक्सीनेशन और बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है, ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सावधानी बरतनी है, खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन को भी महाअभियान के तौर पर लेना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक 18 लाख डोज मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। कल पहले दिन 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे टीनेजर्स के वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर्स की यह जिम्मेदारी होगी कि वो वैक्सीनेशन की सारी तैयारियों को पुख्ता करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी जिलेवार तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश भर के लिए करीब 2000 टीमें तैयार की गई है, जो अलग अलग स्कूलों में जाएंगी और छात्रों को वैक्सीनेट करेंगी। जगदलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें 2 वार्डों में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इनमें से एक वार्ड में एक शख्स तमिलनाडु से आया है, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरे वार्ड में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया।
पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट के जिस रोड मैप पर काम करने का निर्देश दिया था, अब उसका फीडबैक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। इसके लिए उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश से नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक उज्जैन दौरे पर रहेंगे। प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा कर आगे का टारगेट तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नए साल के मौके पर दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने मिलन समारोह में हिस्सा लेने के लिए लोगों से मुलाकात की और उसके बाद नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अहिरवार समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने कबीर पंथियों के लुलेसरा में होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सिंगोरी शीतला मंदिर के पास कर्मा माता चौक का भूमि पूजन किया। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अमावस्या पर स्नान, ध्यान और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के जरिए पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। उसके बाद लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। भिंड में सिंधिया खेमे के ओबीसी नेता राजकुमार सिंह कुशवाहा को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का उपाध्यक्ष पद दिया गया है। उपाध्यक्ष बनने के बाद ग्वालियर से लेकर भिंड तक राजकुमार का भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर में जनता दल ने शिवराज सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह बीते दिनों मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर परिस्थितियां बनी थी, वैसे हालात भविष्य में पैदा ना हो। इस समाधान के लिए मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। नए साल में एमपी सरकार नया टर्बोजेट प्लेन खरीदेगी। 80 करोड़ के टर्बोजेट प्लेन की खरीदी के लिए फरवरी में आने वाले आम बजट में प्रावधान किया जाएगा। अप्रैल या मई में नया जेट प्लेन मिल सकता है। खैरागढ़ राज परिवार में देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उपजे संपत्ति विवाद के चलते उदयपुर महल और खैरागढ़ महल को प्रशासन ने सील कर दिया है। विवाद का निपटारा होने तक दोनों महल सील बंद रहेंगे। धमतरी में ठंड में छात्र सुबह से स्कूल जाने को मजबूर है। निजी स्कूल समय में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इधर अभिभावक भी स्कूल खुलने के समय में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने समय में बदलाव को लेकर शिक्षा विभाग से बात की। धमतरी में बारिश के कारण किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। फसल खराब होने के चलते उत्पादन 70% तक कम हुआ है। साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। तकतपुर से पचबहरा सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। मामले में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधि से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलता है। दतिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसके गर्भाशय में ही सुई छोड़ दी गई। कुछ समय बाद जब महिला को दर्द उठा तो मामला उजागर हुआ। वहीं सीएमएचओ ने मामले की जांच करने की बात कही है। हटा के सिविल अस्पताल में दवाइयों के नाम पर कमीशन वसूलने का मामला सामने आया। हाल ही में आशाएं कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर में लगभग 52 महिलाओं की नसबंदी की गई है, जिसके बाद उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य किया गया। बलरामपुर जिले में रेत के ओवरलोड परिवहन को लेकर बीते 6 दिनों से जारी ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। प्रशासन ने करीब 40 रेत से लदी सैकड़ों गाड़ियों से 23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है, जिसके बाद कार्रवाई से संतुष्ट प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया। कवर्धा के नंदी विहार कॉलोनी में शराब दुकान खोलने का विरोध लगातार जारी है। आज से शराब दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान कॉलोनी वासी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामायण पाठ कर विरोध जताया और प्रशासन की सद्बुद्धि की कामना की। जांजगीर के केरा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गया, जिससे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर घायल हुए हैं, जिन्हें करीब 3 घंटे बाद ट्रक के केबिन से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव की है, जहां मुखबिरी के शक में मानसिक रूप से विक्षिप्त ग्रामीण की हत्या कर दी गई। बलौदाबाजार की झबड़ी गांव में रहने वाले 2 मजदूरों की हिमाचल में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में काम कर रहे थे, तभी मार्बल उतारने के दौरान एक साथ सभी मार्बल मजदूरों के ऊपर गिर गए और दबने से दोनों की मौत हो गई। भिलाई में देर रात नए साल का जश्न मना रहे 2 युवकों के आपसी विवाद में एक युवक की जान चली गई। युवक के दोस्त ने ही चाकू से कई वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में आरोपी केतन बाग को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में नए साल की पार्टी मनाने गए युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू को बरामद कर लिया है। वहीं पास से ही 500 के 2 नोट भी मिले हैं। सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। बलरामपुर जिले के शाहपुर ग्राम पंचायत में धान के खेत में युवक की लाश मिली है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक घर से पैसे लेकर निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। वहीं यादव समाज के जिला अध्यक्ष ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांजगीर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में दुष्कर्म के आरोपी और गर्भपात कराने वाले उसके चाचा चाची को सजा सुनाई गई। गुना के बमोरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों ने मारपीट की है। मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मजदूरों को छुड़ाकर उन्हें उनके क्षेत्र बमोरी पहुंचाया। भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हथियार लाकर भिंड बेचता था। पुलिस ने बताया आरोपी आदतन अपराधी है, जो आजीवन कारावास की सजा काटकर वापस आया था। कटनी की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से 15 बाइक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 12 से 14 लाख रुपए की बताई जा रही है। पकड़ा गया एक आरोपी कटनी का, तो दूसरा आरोपी उमरिया जिले का रहने वाला है। जबलपुर में ट्रेडमार्क कॉपी करने के मामले में एक तंबाकू व्यापारी के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ हनुमानताल पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने व्यापारी के घर से तंबाकू जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। ग्वालियर में फर्जी हुंडी बनाकर करीब 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने हुंडी दलाल बाप बेटा समेत पत्नी और 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चारों करीब 70 करोड़ रुपए का व्यापारियों को चूना लगाकर फरार हो गए। दुर्ग की शिवनाथ नदी के लीच से मुक्त होने के दूसरे साल भी महोत्सव मनाया गया। युवाओं ने शिवनाथ तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और शिवनाथ नदी तट पर सबसे पहले 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। उसके बाद हरिद्वार की तर्ज पर शिवनाथ नदी की महाआरती की गई। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बलरामपुर के 6 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से 2 खिलाड़ियों का चयन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। घर वापसी पर अनुविभागीय अधिकारियों ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया।